अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटिलिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और आप सभी के सामने एक बार फिर बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट साइज पब्लिकेशन का हमारा सेट नंबर आज प्रैक्टिस 4 है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो हमारा कथन 1 क्या कह रहा है? रियोन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा, नायलॉन को पौधे या फिर तंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। तीसरा, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सी रेयॉन की बनी होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार ढाले जाने पर गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। और तीसरा, मेनालाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। तो हमारा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन ए गलत है, यानी कि धातु एक सोडियम है। सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। सोडियम एक नरम धातु है जो कि खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तीली को जलने के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? तो वो शामिल होता है क्या? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और सफ़ेद फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तीक्ष्णता पर निर्धारित करता है? तो वो कौन है? तो वो है 1 सेकेंड में कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या? उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारतम्य जितनी अधिक होगी, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तीसरा, तारतम्य जितना कम होगा, ध्वनि उतनी ही तीखी होगी। तो ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उपकरण क्या है? वह इलेक्ट्रोस्कोप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घर्षण के द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो यह है एल्युमिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण बनाने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रम के लिए जिम्मेदार है? तो वह है कौन सा? किसी भी फोकस दूरी का समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। दूसरा, तांबा और कार्बन प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तीसरा, लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी के सभी जितने भी कथन अभी बताया मैंने वो सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है? एक साइकिल पर सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चल रहा था। ठीक है, लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। ठीक है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन अब गलत है? तो क्या कह रहा है कि विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगा, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने द लिटिल पैलेस और लॉ बालेंसिटा पुस्तक लिखी थी? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट, कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब एक तेज गति से चलने वाला स्काइटर उसमें मारता है। उपयुक्त में से यह न्यूटन की कौन सी गति को बताता है? तो यह बताता है जड़त्व का नियम और गति का पहला नियम, दोनों ही बताता है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का वर्णन नहीं करता है? तो ये ऑप्शन सी, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे की ओर जाना, यह गति का तीसरा नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 न्यूटन है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो वो हो जाएगा 1/6, यानी कि 36 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का घटाव है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का घटाव है। यांत्रिक ऊर्जा स्थिति और गतिज ऊर्जा का जोड़ है। तो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 50 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है तो बल्ब के द्वारा एक दिन में कितनी दिन की यूनिट ऊर्जा खपत होगी? तो वो होगी 0.05 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की प्रबलता और कोमलता निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है ध्वनि का आयाम। ध्वनि के आयाम तरंग की ऊंचाई का माप होता है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता या फिर कोमलता उसकी आयाम पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो क्या हो जाएगा? इसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या कह रहा है? यूरेनियम 235 एक विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। दूसरा, हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गलत है, इसमें कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि परिवर्तित ध्वनि के बीच में न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कितना? 1/10 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन की पहचान करना है। पहला क्या कह रहा है? ऑक्सीजन युक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक पाचन के द्वारा बायोमास का उत्पादन होता है। दूसरा, बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, बायोगैस के रूप में मीथेन और अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 23 का 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान m है तो इसका द्रव्यमान बढ़कर 2m हो जाने पर भार क्या हो जाएगा? तो भार हो जाएगा वजन का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो वायु में ध्वनि की तरंगें कैसे होती है? अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश की तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिंड का जड़ता का माप होता है? तो वो होता है कौन? पिंड पदार्थों की मात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक लड़की एक खिलौना गाड़ी को धक्का देता है, ठीक है। यदि लड़के के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है तो उपयुक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, यानी कि लड़कों ने काम किया है, दूसरा किया गया कार्य घनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेयन पैराशूट बनाने के काम आता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 30। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित को जोड़ने की आवश्यकता होती है। किसकी? समांतर में कम प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि 2 समांतर दर्पणों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाए तो अनंत बनेंगे, अगर दोनों को सामने सामने अगर रख दिया जाए तो। अब वो 30 सेंटीमीटर पर रखा जाए या जितनी भी रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें उसे परिवर्तित होती हैं, तो इस प्रकार छवि कैसी बनेगी? इस प्रकार की छवि क्या होगी? तो वह हमेशा वास्तविक और उल्टा होगी और अत्यधिक छोटा होगी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को बढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस लेंस की प्राथमिकता दी जाती है? तो वह दी जाती है 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित पदार्थों के अपवर्तनांक का सही घटनाक्रम कौन सा है? तो वह है जल, बर्फ और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बढ़ते हुए और वास्तविक चित्र देते हैं। नेक्स्ट, 1 ओम का सही चित्रण क्या होता है? तो वह है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। नेक्स्ट 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है? तो वो करता है कौन? Q इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन का प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया जाता है? तो वो किया जाता है किसके? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। न्यूटन के गति के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाती है, एकदम सही है। तीसरे नियम के तात्पर्य का प्रभाव के कारण संभव है। तीसरा, बल हमेशा युग्म में होता है जो बराबर और विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के आपूर्त बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक क्षेत्र रक्षक कैच को पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है। ऐसा करने पर वो क्या होता है? तो वो क्या हो जाएगा? वेग को कम करने के बाद वेग को कम करने और बदले के प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्या कर रहा है कि ऊंची कूद वाली एक एथलेटिक स्पर्धा में एथलेटिक्स को या तो गद्देदार बिस्तर या फिर रेत पर गिराया जाता है क्योंकि ये गति की परिवर्तन के दर को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक बच्चा एक खिलौना की कार को जमीन पर समांतर क्रम में खींचता है तो बच्चे के द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार का विस्थापन समान होगा तब जब किया गया कार्य हमेशा घनात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एक तीर को धनुष पर लंबाई तक खींचा जाता है तो धनुष में कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या कहता है? एक आवृत्ति पर ध्वनि को नोट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा,
अनेक आवृत्तियों के मिश्रण को उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो होता है प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लकड़ी का एक कॉक तैरता है जबकि लोहे की एक कील पानी की सतह पर डूब जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा, किस विचार करना है, ठीक है। कॉक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा, कॉक पर पानी का उत्प्रेक्षण कॉक के भार से अधिक होता है। चौथा, लोहे की कील पर पानी का उत्प्रेक्षण कील के भार से अधिक होता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, सी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल बॉयल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है जो उत्पादन करता है क्या? रोलिंग घर्षण। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी यानी 1 और 2। दी गई सामग्री के एक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a और प्रतिरोध ओम 8 है, ठीक है। उसकी सामग्री के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/4 और अनुप्रस्थ का काट क्षेत्रफल 2a होगा? तो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कमरे का तापमान पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? संयोजक बेल्ट आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, उपकरण ग्लैवनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए और दूसरा विद्युत धारा की गति के लिए, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक जनरेटर परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट 53, मानव की आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरियों की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस की लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घटना किसके कारण होती है? देखी गई है, तो यह देखी गई है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पार्श्वदर्पी उत्तल दर्पण, सर्चलाइट उत्तल, सशक्ता दर्पण उत्तल और सौरताप अवतल। तो हमारा 56 में क्या हो जाएगा, डी, यानी कि केवल 3 सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो होता है इतनी ऊंचाई के प्रकाश का प्रकीर्णन प्रमुख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, 2 अंतरिक्ष यात्री को अपने अंतरिक्ष के संपर्क में टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इंद्रधनुष बनता है किस कारण? आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही ढंग से नहीं है? तो ऑप्शन बी, पावर का जो कूलाम्ब है ये गलत है और इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्रसिद्ध ह्यूजेस फ्रेनेल के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश की तरंग की प्रकृति से। नेक्स्ट, यदि किसी गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है और उपयुक्त कथन में निम्नलिखित कथनों पर विवरण में से कौन सा कथन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 63, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उसमें सही कथन की पहचान करना है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। दूसरा, भारी जल एक सामान्य जल की अपेक्षा अधिक समृद्ध होता है। तीसरा, भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक है। तो क्या हो जाएगा 63 का ए, यानी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 64, बस पर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक से चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? किसके कारण होता है?
तो यह होता है जड़त्व के कारण व्यक्ति का से शरीर गति के विरोध कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 65, जब एक मोटर कार तेज गति से मोड़ लेती है तो व्यक्ति कहाँ जाता है, यानी कि साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण त्वरण। क्वेश्चन नंबर 67, यदि विस्थापन शून्य है तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य, वो भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है ये बताना। यानी कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड की उसकी स्थिति के कारण होती है। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड की उसकी गति के कारण होती है। यानी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा माइनस यांत्रिक ऊर्जा। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 69, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसमें से कौन सी घटना उसके लिए जिम्मेदार है? तो वह जिम्मेदार है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बी और डी गलत है, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। दूसरा, इंद्रधनुष की स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है, नहीं, ये गलत है, हमेशा विपरीत दिशा में होती है। इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के फुहारे के बाद बनती है। तो हमारा कथन सत्य कौन सा है? तो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कौन सा है? तो 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिरोध तार की सामग्री पर निर्भर करता है। कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है, शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ खराब चालक होता है, और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, उच्च प्रतिरोध वाला वस्तु का इंसुलेटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह हमेशा डिवाइस के साथ जुड़ा होता है। किस डिवाइस के साथ? तो श्रृंखला डिवाइस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, यदि एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है, ठीक है, और इसे प्रकाश के कागज के एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है, यह किस प्रकार के लेंस का पास था? तो यह था उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, LIGO इंडिया को महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने वाला प्रस्ताव है। यह निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा? तो यह लगाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंग का। नेक्स्ट, नेप्थलीन एक गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से वो किस परिघटना का वर्णन करती है? तो वह है ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? तो वो कितना हो जाएगा? 298.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूपर्पट्टी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं। दूसरा, अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, सभी अयस्क खनिज है जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्या हो जाएगा 78? बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रव के क्लोराइड का एक उदाहरण नहीं है? तो वह है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एरोसोल गैस में द्रव का क्लोराइड है। दूसरा, द्रव की उपस्थिति गैस का फोम कहते हैं। तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शॉल का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। सभी में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी कथन गलत है गाइस। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो वो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण होना और टीने के डिब्बे का कुचलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से उसको फिर से ठीक किया जा सकता है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस गैस के सड़े हुए अंडे की गंध जैसी गंध होती है? तो यह होती है किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति के
द्विपरमाणुक नहीं है, तो वो कौन नहीं है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर का सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से खोज का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो 85 का क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई है? तो 1897 में। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की गई है 1932 में, न्यूक्लियस की खोज की गई है 1911 में, और प्रोटॉन की खोज की गई है 1919 में। तो इसका सही क्रम क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबल गैस का नाम रखा गया है, उनके बारे में गलत कथन की पहचान करना है। 36 का क्या हो जाएगा? सी। नोबल गैस का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी, संभारिक समान परमाणु और भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, किसी तत्व का समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन की संख्या विभिन्न संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत और खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं, ऐसा इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि पानी को वाष्पित बड़ी गुप्त गर्मी की सतह को ठंडा करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से मिश्रण और उसके उपकरण में दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं का तकनीकों पर विचार करना है। पहला क्या है? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसके पानी के घोल यानी ऊर्ध्वपातन, दही का मक्खन वाष्पन, चाय से चाय की पत्ती छानना, और पानी के निलंबित हुए महीन कणों को अलग करना, निस्तारण। क्या हो जाएगा 90 का? ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस मिश्रण का ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जा सकता है? तो यह किया जाता है किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के युक्त मिश्रण के अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील और सबसे कम प्रतिक्रियाशील का क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले क्या हो जाएगा? कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, फिर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन का उपयोग किसकी खोज के लिए किया जाता है? तो यह खोज किया जाता है परमाणु के संघनन क्षेत्र जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया करके एक उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधे के प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 95, वाटर सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से वो ग्रे रंग के हो जाते हैं, इसका कारण किसका उदाहरण होता है? इसका किस कारण है? तो यह है अपघटन प्रतिक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 96, जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद चूर्ण पदार्थ बदल जाता है। सफ़ेद चूर्ण में क्या होता है? तो यह होता है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कपड़े सफ़ेद पर करी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है साबुन प्राकृतिक क्षारीय होने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, एसिड आमतौर पर धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रक्रिया करती है और एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है, और प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही एक प्रणाली के द्वारा की जा सकती है? किसके कारण? सिस्मोस प्रक्रम के कारण। क्वेश्चन नंबर 100, विलियम के निम्नलिखित जोड़े और संबंधित का पीएच मान पर विचार करना है। लार का 7 से कम होता है, नल के पानी का 7 होता है, नींबू के रस का 7 से अधिक होता है, ये गलत है। कॉफ़ी का 7 से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन डी का बी, यानी कि 3 और 4 दोनों ही विचार गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और पीएच मान का सही बताना है। भोजन से पहले लार का पीएच मान भोजन के बाद के पीएच मान से अधिक होगा, सही है। दूध के खट्टे होने पर पीएच का मान कम हो जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से युगल में करना है, जैसे कि टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, नेटल डंक मेथनोइक अम्ल, चीटी एसिटिक एसिड, खट्टा लैक्टिक एसिड, यानी कि 4 तो सही है गाइस, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करता है? तो वो करता है पीने के पानी के कीटाणुनाशक को मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, पानी के अस्थायी को कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुलने हुए लवण के कारण जिसे कि क्या मिलाकर हटाया जा सकता है? तो उसमें मिला क्या? वॉशिंग सोडा को। नेक्स्ट, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करती है तो वो साधारणतः क्या हो जाती है? वो HCl हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एक विलियन के नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और विलियम की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट, यह निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्या इसका? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है किसका? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोधने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है? तो वह है ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 110, शोल्डर जो कि एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है। क्या संयोजन है? तो वो संयोजन है टीन और सीसा। क्वेश्चन नंबर 111, पेय पदार्थों के डिब्बे यानी कि कोन के अंदर जिंक की नहीं बल्कि टिन की परत होती है। क्यों? क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। 112, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है? तो वो हो जाएगा इसके 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करना है। तो हो जाएगा हीरा पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो सबसे कठोर होता है, ये सही है। फिर क्या है? ग्रेफाइट एक विद्युत का चालक है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ए 1 और 3। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली कलई जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, इनमें से कौन सा उपयोग के संबंध में कौन सा हो? तो वो क्या है? ईंधन की असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 115, टीचर आयोडीन कफ सिरप और नई टॉनिक जैसे दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा मिसेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिसेल का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है कि यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं के द्वारा बनाई गई संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। त्रिक डोबनायर, आवर्शानी, ल्यूलैंडस, अष्टक, मेंडलीफ। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 गलत है, इसमें गलत नहीं, कौन सही सुमेलित नहीं है इसकी पहचान करना था। 2 और 3 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित सूची पर विचार करना है। NaOH एक संतृप्त विलयन, मानव रक्त, जठर रक्त, मानव लार और संतृप्त HCl और सिलिका। उपयुक्त में से pH मान सबसे अधिक किसका होता है? तो वो होता है किसका? NaOH का संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है, जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है और अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है। उपयुक्त में से किस गैस के बारे में बताया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा हमारा ओजोन ट्रायोमेटिक ऑक्सीजन है और दूसरा यह मूलतः रूप से समान समताप मंडल में मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा धातु में एनामिल के कठोर रूप में पाया जाता है?
बनता है किस रूप में? तो ये बनता है फ्लोरीन। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाना जाने वाला रोग किसके अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है? तो यह होता है किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया हुआ है सुमेलित 1 और सुमेलित 2 की करना है, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? चाकू को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। पारा को क्या कहा जाता है? तो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में रहता है। कॉपर नर्म हवा के संपर्क में आने से वो हरी परत बना देता है और लोहा नर्म हवा के संपर्क में आने पर वो लाल भूरे रंग की परत को जमा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कर रहा है? एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं को वर्ग से संबंधित है। दूसरा, मॉर्फिन और हेरोइन गैर मादक दर्दनाशक है। उपयुक्त कथनों पर आलोचक नीचे दिए गए कथनों पर में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही उत्तर का चयन करता है। तो सामान्यतः धातु ऑक्साइड एक अघुलनशील होते हैं और तीसरा, अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बना देता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है हैलोथोन का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कार्बन यौगिक के सही है? तो ये कौन सा है? तो अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना, कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो इसमें जितने भी युग्म दिए हुए हैं वो सभी के सभी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, प्राकृतिक रबर नरम होते हैं और वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा कठोर और प्रतिरोध बनाया जा सकता है। वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो रबर को सल्फर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा गैस विलियम में ठोस के एक उदाहरण है? तो वो किसका उदाहरण है? नाइट्रोजन गैस से कपूर। क्वेश्चन नंबर 132, जलीय जीव जैसे कि मछली आदि को गर्म की अपेक्षा ठंडे पानी में अधिक सहज होते हैं क्योंकि वो गैसों में घुलनशील तापमान में कमी के होने के साथ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा गैस स्क्यूबा गोताखोरों के टैंक में भरी जाती है ताकि वो आघात को बचाया जा सके? तो वो हीलियम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था का आधार होता है? तो वह होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसिलेशन की प्रक्रिया में गलत है? तो वह है ऑप्शन सी, यानी कि इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करना है। तो क्या जगह? लिथियम और बेरियम जैसे धातु तार को चाकू से काटा जा सकता है, यह गलत है। और गैलियम और सीजियम धातु का गलनांक अधिक होता है, यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। 137, कुछ धातु ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है और हाथ में रखने के साथ ही वह पिघलने लगती है, जैसे कि कौन सी धातु? तो गैलियम और सोडियम दोनों। नेक्स्ट, CO का समूह बंध क्रम क्या है? तो वह है 3 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एंटीसेप्टिक एजेंट कीटनाशक का एक भिन्न होता है क्योंकि वह एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतकों को गैर विषैले होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 140, डेट्रॉल किसका मिश्रण होता है? तो डेट्रॉल होता है क्लोरोसिनॉल और टेरिफिनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है? तो वह है ऑप्शन ए, सूखे भुजे चूने के ऊपर शुष्क के क्लोरीन गैस प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132,
कुछ धातु ऑक्साइड और एसिड क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उन्हें जिन्हें कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं ZnO और Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है किसका? ट्राइक्लोसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, धातु के निष्कासन के समय सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण के मामले के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है किसमें? निकेल उत्प्रेरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उद्गोपातन ठोस को सीधे गैस में परिरूपांतरित कर देता है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करनी है। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि केवल दूसरा वाला कथन गलत है। क्या कह रहा है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा गैसों के द्रव में बदल जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 में सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाए अपमार्जक कठोर जल में झाग देता है, यह कथन सही है यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लोराइड का उदाहरण है? तो वह ठोस से तरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, समस्थानिक और संबंधित उपयोग और निम्नलिखित सूचियों पर विचार करना है, यानी कि यूरेनियम परमाणु ईंधन, ये सही है यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 क्या करा है? हेयर सेंटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह क्या जाता है? सल्फर आधारित। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।